हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम विनय है। आप देख रहे हैं SNIT चैनल। SNIT चैनल पर मैं मोस्टली इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता हूं और अभी रिसेंट मैं आपको अंजनी पोर्टल बिलिंग सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। आज मैंने फ्रेंड्स वीडियो अंजनी पोर्टल बिलिंग सिस्टम में हमें किन किन और किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, हमें अंजनी पोर्टल बिलिंग सिस्टम में अवेस्टेक इसमें सबमिट करना रहता है। अवेस्टेक में हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना रहता है। डॉक्यूमेंट अटैच करने के पहले हमको डॉक्यूमेंट को अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे पास डॉक्यूमेंट साइट से प्रोवाइड होंगे, जिस साइट पर आपका वर्क चल रहा है, जिस साइट पर, जैसे आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है फ्रेंड्स, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें आपको मैन पावर प्रोवाइड करना है। मैन पावर प्रोवाइड करना है आपको फ्रेंड्स, तो वर्कर की अटेंडेंस, मंथली अटेंडेंस, डे टू डे आपकी एक्चुअल अटेंडेंस होना चाहिए। आपके पास एक्चुअल अटेंडेंस है वर्कर की, तो आप उसको बेज रजिस्टर जिसको बोलते हैं पेमेंट सीट रहती है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं फॉर्म बी। उसमें हम उसकी वर्कर की एक्चुअल अटेंडेंस फिल करके उसकी कैलकुलेशन लगा के उसकी सैलरी हम कैलकुलेट करते हैं। पहला डॉक्यूमेंट है अपना इसमें फॉर्म बी, जिसको हम बेज रजिस्टर बोल रहे हैं। फिर सेकंड होता है फ्रेंड्स अटेंडेंस रजिस्टर में आपको वो फॉर्म डी जिसको बोलते हैं हम अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें वर्कर की डे टू डे अटेंडेंस उसमें रहती है कि किस डेट में वर्कर आया था, किस डेट में नहीं आया था। तो ये अटेंडेंस रजिस्टर होता है, इसको हम फॉर्म डी बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमें रिक्वायर होता है कि पेमेंट प्रूफ, हमने जो बेज है हमारा, उसका पेमेंट प्रूफ होना चाहिए। जिस बेज में हमने जो कैलकुलेशन करके एक बेज बनाया था, बेज शीट, जो पेमेंट शीट बनाई थी, उसी के आधार पर आपका पेमेंट प्रूफ होना चाहिए। पेमेंट प्रूफ आपका उस आधार पर होगा तो आपको आगे कोई प्रोसेस में दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज आपको वेरीफाई करने में अधिकारी से या EIC से वेरीफाई करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपका पेमेंट होने के बाद इसमें भी फ्रेंड्स एक टाइम पीरियड रहता है कि गेल इंडिया में अभी एक टाइम पीरियड चलता है कि आपका वर्कर का आपको पेमेंट 1 से 7 तारीख के बीच में करना है। सेकंड फ्रेंड्स, हम उसमें पेमेंट प्रूफ के बाद हमें उस वर्कर का PF सबमिट करना है। PF के डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। PF सबमिट करेंगे वर्कर का, उसमें आप 15 तारीख, इसमें भी एक डेट प्रोवाइड करते हैं कि आपको 15 तारीख से पहले जिस मंथली के आप बिलिंग कर रहे हैं उसमें 15 तारीख के पहले आपका वर्कर का PF जमा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें PF डॉक्यूमेंट्स की वर्कर का पेमेंट सीट के अकॉर्डिंग जो आप वर्कर का पेमेंट बन रहा है प्लस जो PF बन रहा है उसका, उसी के अकॉर्डिंग आपका PF जमा होना चाहिए। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। आपका PF एक्चुअल जमा हो गया है टिल डेट तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका पेमेंट प्रूफ आपके पास आ गया, उसके बाद आपका PF प्रूफ आ गया। सेकंड सर उसमें फ्रेंड्स उसमें और इसमें PFD रहता है, जिसमें बोलते हैं हम PF परफॉर्मा डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल, किस कॉन्ट्रैक्टर का कंपनी का नाम, किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है आपका, इसके बाद लगता है आपका PF में आपका जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन, लेबर लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन, लेबर लाइसेंस कब तक वैलिड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट कब तक वैलिड है, आप किस साइट पर वर्क कर रहे हैं, आपके कितने वर्कर काम कर रहे हैं, रेट ऑफ वेज भी उसमें आता है कि आपका किस रेट के वर्कर वर्क कर रहे हैं आपके, और कितनी क्वांटिटी वर्क कर रही है। तो इस तरह से आपको एक फॉर्मेट फिल करना रहता है। फॉर्मेट फिल करने के बाद आप एक मेज़रमेंट तैयार करते हैं। तो एक मेज़रमेंट में हमारा एक रैंडम ना कहें, हमारा जो एक्चुअल डाटा हम एक मेज़रमेंट पर क्रिएट कर लेते हैं, या आप इसको हार्ड कॉपी में कर लें या फिर एक सॉफ्ट कॉपी में भी कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट हमें फर्स्टली रिक्वायर होते हैं। मोस्टली सभी कॉन्ट्रैक्टों में यही डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले लगते हैं। सेकेंडली, आप जो भी इन्वेंट्री ले रहे हैं या दे रहे हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप में ये लगता है
फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।